अच्छा ये मैयाओं का स्वभाव है। अच्छा गलती इनकी भी नहीं है, गलती इनकी भी नहीं है, इन्हें वरदान अश्राप मिला हुआ है। ध्यान से सुन लेना। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, सभी कौरव वंश नष्ट हो गया था और पांडवों को विजय श्री मिली। जितने कौरव उस युद्ध में मारे गए थे उनका पिंडदान कर रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर, क्योंकि एक ही वंश के थे, काका और चाचा के बेटा थे। जब गोत्र एक होगा तो वंश में जाकर कोई भी पिंडदान कर सकता है, हाँ जी या ना जी। तो धर्मराज युधिष्ठिर पिंडदान कर रहे थे। उसी समय पर जाकर के मैया कुंती ने कहा, बेटा हाँ कि एक पिंडदान कर्ण के नाम का कर देना। दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण, धृतराष्ट्र सबका पिंडदान हो रहा था। तो मैया कुंती ने कहा, बेटा युधिष्ठिर एक पिंडदान कर्ण के नाम का कर देना। तो युधिष्ठिर कहने लगे, मां कर्ण हमारी जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं, खानदान का नहीं, हमारे गोत्र का नहीं, हमारे वंश का नहीं, हमारे परिवार का नहीं, अरे हम कर्ण का पिंडदान क्यों करेंगे। तो मैया कुंती ने ये बात कही, बेटा कर्ण तुम्हारा अपना ही भाई था। क्या हमारा भाई था? बोले हाँ। कैसे? बोले जब बाल्यावस्था में मुझे दुर्वासा ऋषि के वरदान प्राप्त हुए, मंत्रों के द्वारा जब आह्वान किया मैंने सूर्य भगवान का, तो कर्ण को कुमार अवस्था में मेरे गर्भ से पैदा हुआ, मैंने लता पता में लपेट करके गंगा में प्रवाहित कर दिया था। कर्ण तुम्हारा अपना ही भाई था। जब ये बात युधिष्ठिर ने सुनी तो एकदम धड़ाम से गिरे और रोने लगे। कहने लगे, माँ तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, इतना बड़ा वीर योद्धा मेरा भाई कर्ण तुमने इसे महाभारत जैसे युद्ध में मरने दिया। अरे मैं अपने भाई कर्ण के चरण पकड़ लेता, जीवन पर्यंत सेवा करता, अपने भाई को कभी मरने नहीं देता। और तुमने महाभारत जैसे युद्ध में मुझे कभी नहीं बताया कि कर्ण तुम्हारा भाई है, और आज तुमने मुझे बताया कि कर्ण तुम्हारा भाई है और कर्ण के नाम का पिंडदान कर दो। लेकिन माँ जब कभी भी मैं कर्ण के चरणों की तरफ देखता था तो मुझे लगता तो था कि इसके चरण मैया कुंती से क्यों मिलते हैं, क्योंकि कर्ण के पैरों के चिन्ह मैया कुंती से मिलते थे। तो कहने लगे, मैं ये समझता तो था कि क्यों मिलते हैं, लेकिन कभी जान नहीं पाया। उसी दिन युधिष्ठिर भगवान ने श्राप दे दिया, मां मैं आज से श्राप देता हूं, जैसे भैया की बात कर्ण की बात तुमने मुझसे छुपाई, मैं आज से श्राप देता हूं, कोई भी स्त्री अपने हृदय में कोई बात छिपा नहीं पाई। उसी दिन से श्राप मिल गया है कि कोई माता अगर किसी को कोई बात बता दो, इनके पेट में जब तक 2-4 को बता नहीं लेंगी तब तक हजम होने वाली, बोलना पड़ेगा